नमस्कार दोस्तों, बुद्धि ज्ञान चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बौद्ध कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप जिंदगी में किसी से कभी धोखा नहीं खाओगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। जो भी इंसान नर्म दिल होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणान होता है, वो अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो सवाल ये है कि इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए क्या? उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करना चाहिए? क्या करुणावान होना, संवेदनशील होना गुनाह है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक बार एक युवक जंगल के एक वृक्ष पर मुक्के मार रहा था। वो बहुत जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वो लगातार उस वृक्ष पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वो रास्ते से स्नान करने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि युवक जोर जोर से चीख रहा है और जोर जोर से उस वृक्ष को मारे जा रहा है और रो भी रहा है। उस युवक के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसे अनदेखा करके चला जाऊंगा तो कहीं यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वो लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे। कुछ देर तक तो उस युवक ने भिक्षु को नजरअंदाज किया था, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है, ना तो यह मुझे कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वो बहुत अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस युवक के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी भिक्षु ने कुछ नहीं बोला तो उस युवक ने अचानक से उस भिक्षु से पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जा रहे हैं? आपको क्या मतलब है? आप यहाँ रुक कर मुझे क्यों देख रहे हैं? वह भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर से कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तरह यह वृक्ष, पौधे और पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों है? यह सुनकर युवक जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मुझे सबसे नफरत है। यहाँ पर सब धोखेबाज, गद्दार लोग रहते हैं, कोई किसी का नहीं होता है। इस दुनिया में इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और भिक्षु उसे देखे जा रहे थे। बौद्ध भिक्षु उसे चुप कराने की भी कोशिश नहीं कर रहे। यह बात तो उस युवक को और ज़्यादा अजीब लगी। अब रोना बंद करके उस युवक ने सीधे होकर उस भिक्षु से कहा, आप बहुत अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई इंसान रो रहा है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते हैं। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। आप बहुत ही अजीब और कठोर हृदय के साधु हैं। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही न जाने क्या क्या जली कटी बात थी, वह युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब उस युवक का गुस्सा निकल चुका था तब बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही शांत स्वर से कहा, आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू भी पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और कोई तुम्हें मन से तकलीफ पहुंचाता रहेगा। इस आंसू पूछने के बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें जान लेना चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कभी भी कोई धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान और सही समझ देने वाला इंसान कभी कभी ही मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही शीतल पानी है वहाँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी से स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाए और शांत हो जाए। यह सुनकर वो युवक उस भिक्षु के पीछे पीछे जाने लगा। उस झरने का रास्ता जंगल के बीचों बीच पड़ता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चूर होने की आवाज आ रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद की उजली रोशनी को उस जंगल में बरसा रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज से कोई परेशानी नहीं है,
आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार और कितने गद्दार लोग रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं वही हमें धोखा देते हैं। जिनको हम अपना मानते हैं, जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है भोले और दयालु लोगों के लिए दुनिया नहीं बनी है, ये धोखेबाज के लिए, मक्कार के लिए। और वही लोग यहाँ पर फलते फूलते भी हैं, वही आनंद से जीते हैं। और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वो हमेशा दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है, यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट के मरना पड़ता है। गुरुदेव, आपने सही किया, जिंदगी को त्याग दिया, पीछे रहने दिया। अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं, किसी से कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं संन्यास ले लूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो कम से कम शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता है। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही हमारा सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, हमेशा लंगोटे में रहना पड़ता है, चाहे मौसम जैसा भी हो। ये तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी जीवन अपना सकते हो। युवक ने कहा कि आप कहते हैं तो ठीक है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, कोई धोखा ना दे, हमारा फायदा ना उठाए, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने में आनंद ही आनंद है, और ना जीवन नर्क हो जाता है। भिक्षु ने कहा, संन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें संन्यास के मार्ग पर चलना चाहिए और वहीं पे हमें सफलता हासिल होगी, तो वही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा यह लक्ष्य कभी भी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में कुछ तरह के कुछ नियम अपना लो, तो दूसरे लोग तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल बहुत ही जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते हैं। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप के दुख बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा है, वह दुखी होने का नाटक कर रहा है, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि वह आपके साथ धोखा कर गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने देना कि तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो, दिल से कमज़ोर हो। अगर उन्हें यह कमज़ोरी आपकी पता चल गई तो वह कोई ना कोई जाल बिछाकर आपका फ़ायदा उठा लेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने देना। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इसे बोलने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, यह आदमी कठोर है, नहीं पिघलने वाला, तो लोग खुद ब खुद, वह लोग झूठे, वो आपके पास आएंगे ही नहीं। वह उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात तो यह कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत से ही हमें हानि पहुंचती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं कि तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लगते हो, और यह भरोसा तीसरे दिन टूट जाता है, और फिर तुम्हें भी धोखा मिलता है, तुम परेशान होते हो। इसलिए समय दो किसी भी चीज़, किसी भी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। किसी भी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए समय की ज़रूरत पड़ती है। इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है समय से। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलेगा कि वह इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। वह तुम्हारा फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता है। कुछ समय देने के बाद ही वो होता है कि वह इंसान कैसा है। इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। तीसरा तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करना, कि आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे और आपके पीछे आपकी बुराई करेंगे। ऐसे लोग बहुत होते हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी चापलूसी एक जाल होती है, ताकि वो आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वो चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाओगे। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, इसलिए इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से जो लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे।
आपसे चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। अगला नियम बताते हुए बिच्छू ने झरने की तरफ इशारा किया। वो झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झरने की तरफ जाते हुए बिच्छू ने कहा, जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप से, धन से, शरीर से या फिर किसी भी रूप से, जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो वो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने के योग्य है कि नहीं। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो यह समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं, कि कल वो भविष्य में मुझे पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं। अगर वो नहीं करेगा, हमें भी तकलीफ होगी। ऐसे तो इंसान कोरोना बस भिखारियों को भीख देता है, लेकिन वो गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा आपने सामने वाले को दिया है उससे आपके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो आपको वापस भी नहीं लौटाएगा तो अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाएगा, तो उतना ही देना चाहिए जिससे तुम्हारे ऊपर ज़्यादा दबाव ना बने। अगर वो वापस ना भी करे तो तुम्हें दुख ना पहुँचे। अब तक वो दोनों झरने पर पहुँच चुके थे। दोनों ने अपने वस्त्र उतार कर उस झरने के शीतल पानी में कूद गए। ठंडा था पानी। उन दोनों की सारी थकान और उदासी पल भर में दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद वो दोनों उस झरने के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठकर बातें करने लगे। बिच्छू ने उसे आगे समझाते हुए कहा, शुरुआत में लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नज़रअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास चिपके रहते थे, जब तुम उनको नज़रअंदाज करोगे तब एक दो बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो तुमसे दूरियां बना लेंगे, और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वो नज़रअंदाज करने के बाद भी तुम्हारे करीब बना रहेगा। और यही तो सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम तकरार भी कर लेते हैं और कला भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारी बातों का वो बुरा नहीं मानते हैं। चाहे कुछ ही समय के लिए वो हमसे नाराज़ रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो हमें एक हो जाते हैं। और यही तो परिवार का मतलब होता है, यही अपनों का मतलब होता है। इसलिए शुरुआत में अनजान लोगों के नज़रअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज लोग, मक्कार लोग तुम्हारे करीब ना आ पाए। अपनी इस वार्तालाप को ख़त्म करते हुए बिच्छू ने अपनी आखिरी और पांचवी बात बताते हुए कहा कि यह आखिरी सीख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखा मिल सकता है, लेकिन अगर तुम अपने आँख, कान और दिमाग खोल कर सोचोगे, तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखों में देखते ही समझ में आ जाएगा कि वो इंसान तुमसे क्या चाहता है। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव तुम उनकी आंखों में ही देख सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनका स्वभाव में, उनका सब कुछ दिखता है, बस हमारी आंखें बंद रह जाती हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसका परिवार वालों से जानो कि वो इंसान कैसा है, दूसरे के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी जाँच करो, तब किसी पर विश्वास करो। ऐसे ही किसी पर विश्वास मत करो। अगर तुम किसी के साथ संबंध बनाना चाहते हो, उसे दोस्ती बनाना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों के बारे में आप सबसे पहले ज़रूर से ज़रूर जानें। उसके बाद आप किसी से संबंध बनाएं या दोस्ती बनाएं, वो आपके लिए अच्छा होगा और वो लंबे समय तक टिकेगा। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें वो इंसान खुश रखेगा। धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा तुम्हें। इसी तरह की बातें करते हुए बिच्छू और युवक दोनों जंगल से बाहर आने लगे। दोनों अपने अपने घर चले गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो इंसान आपको कभी धोखा ना देंगे। दोस्तों, अगर आपको यह गौतम बुद्ध की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ किसी और बौद्ध कहानी में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।